नमस्कार सभी जनताओं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन समाजशास्त्र का अध्याय 5 स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अपन अध्याय 1 से लेकर के 5 तक पढ़ चुके हैं। वो वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा के भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और बोलनी है आपसे कि अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा दें, जिससे इस सीरीज में हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है और इस चैप्टर को मैं पार्ट 2 में कंप्लीट करूँगा। इसके बाद एक और पार्ट मिलेगा इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए, या संप्रदायवाद क्या है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। और इस सीरीज में सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बार में याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। भले आपने 10 बार पढ़ रखा हो सांप्रदायिकवाद या सांप्रदायिकता, आपको समझ ना आया हो, लेकिन इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सांप्रदायिकता का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है, ठीक है। मेन मकसद ये है सांप्रदायिकता का, यानी कि सांप्रदायिक लोग वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने धर्म को ही सबसे ऊंचा मानते हैं, दूसरे धर्म को नीचा मानते हैं। यानी कि सांप्रदायिकता एक तरह से वो धार्मिक लड़ाई, यानी कि दो धर्म के लोग हैं, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। इसीलिए कि इधर वाला धर्म जो दूसरा धर्म है वो सोचता है मेरा धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। और दूसरा ये बंदा है, ये हमेशा ये सोचता है कि हमारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो धार्मिक उग्रवाद, उग्रवाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, यानी कि धार्मिक लड़ाई झगड़ा को ही हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता। आ गई ना बात समझ में? अब पढ़ते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद मतलब एक लड़ाई का माहौल बनाना, ठीक है। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है, उग्रवाद एक विचारधारा है, अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जो अपने समूह को श्रेष्ठ समूह मानती है। यानी कि वो अपने समूह को ही सबसे अच्छा श्रेष्ठ समूह मानती है कि हमारे जो जाति के लोग हैं, हमारे जो धर्म के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। आई ना बात समझ? तो ये लेगा, उग्रवाद अपने आप को एक ऐसी विचारधारा है, अपने आप में एक ऐसी विचारधारा है जो अपने समूह को श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूह को निम्न, यानी कि दूसरे समूह को समझती है ये तो कतई गए गुजरे हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ही नीचे हैं, घटिया क्वालिटी के। हम जो हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, महान है, अच्छे हैं, समझ में आई? हमारा जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। दूसरे धर्म को बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं, मतलब ये लोग क्या, इनका कोई धर्म वरम है, ये तो बेकार का है, ठीक है, इस तरह का समझते हैं वो। यानी कि अन्य समूह को निम्न समझते हैं। निम्न का मतलब बहुत ही नीचा, ठीक है, अथवा विरोधी समझते हैं, मतलब दूसरे को विरोधी भी समझते हैं। अरे हमारा इनका कोई कंपटीशन नहीं है, हमेशा मतलब लड़ाई की और रुख रहता है इन लोगों का, ठीक है। सरल शब्दों में सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। अच्छा, धर्म को बढ़ाता कौन है? आम जनता ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, पता है, इन्हें हवा देती हैं राजनीतिक पार्टियाँ। राजनीति में बैठे जो ऊपर लोग हैं ना, वो इन्हें हवा देते रहते हैं, मतलब नीचे वाले लोगों को सिर्फ हवा देने की ज़रूरत है, वो आपस में भड़क जाते हैं, बस लड़ाई शुरू हो जाती है ना। लेकिन पता है राजनीतिक पार्टियां लड़ाई क्यों कराती हैं? आप, वो सिर्फ वोट लेने के लिए, ठीक है, कि अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो एक धर्म के लोग हमें मिलेंगे, वोट करेंगे ही, ठीक है। तो इस सारी लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है और इन्हें सब कुछ धर्म ही धर्म दिखाई देता है। हर समय धर्म के ऊपर बात करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे पता है? सिर्फ इनका फ़ायदा हो, ठीक है। उसका दावा है, किसका मतलब? जो धार्मिक उग्रवाद है, दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपर है। यानी धार्मिक पहचान है वो सब की तुलना में सबसे ऊपर धार्मिक पहचान है, यानी कि हमारी जो पहचान है वो धर्म से है। मतलब उग्रवादी जो लोग हैं वो इसी तरह से सोचते हैं, यानी कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारी पहचान धर्म है, सब कुछ धर्म से ही हमारी पहचान है। धर्म की मतलब सबसे ऊंचे पर धर्म को रखते हैं ये लोग, ठीक है। शिक्षा को भी नहीं रखते हैं, रोजगार से कोई मतलब नहीं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं, दवाई से कोई मतलब नहीं, अस्पताल, विकास उकास कुछ नहीं, सबसे ऊपर धर्म, ठीक है। आ गई ना बात में? उसका दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपर है, यानी कि मेरी पहचान एक शिक्षा से है। मैं समझता हूँ कि मेरी पहचान शिक्षा की वजह से, आप लोग मुझे शिक्षा की वजह से ही जानते हैं, लेकिन ये लोग पता है अपनी पहचान को सिर्फ धार्मिक रूप में ही देखते हैं कि मेरी पहचान धर्म से है, ठीक है।
चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर। ठीक है, चलो एक बार उसे पढ़ देता हूँ। उसका दावा है, मतलब उग्रवाद का दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर ऊपर है, यानी कि सबसे ऊपर है। चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर, चाहे किसी का कोई भी व्यवसाय हो, यानी कि वो कोई भी काम कर रहा हो, व्यवसाय उसका कोई भी हो। ठीक है, धर्म ही सब कुछ होता है। उग्रवादियों के लिए सब कुछ धर्म होता है, उसी आधार पर उसकी पहचान होती है। इनका मानना है कि व्यक्ति की पहचान सिर्फ धर्म के आधार पर हो सकती है। ठीक है, मुसलमान सिख आदि की तरह सभी हिंदू एक समान होते हैं, मतलब सांप्रदायिक जो सांप्रदायिकता है उसके अनुसार, यानी कि मुसलमान हैं, सिख हैं आदि, इन्हीं सभी की तरह हिंदू भी एक समान होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वास्तव में अच्छा नहीं है। सांप्रदायिकवाद जो है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज टूटता रहता है। जैसे समाज में 2 धर्म या 3 धर्म के लोग हैं तो वो हमारी एकता अखंडता के लिए क्या है, खतरा है ना। आपस में लोग लड़ते रहेंगे तो देश टूटने का खतरा बना रहता है। तो जो पहचान है वो धार्मिक आधार पर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए शिक्षा के आधार पर, है ना। मतलब देश को जागरूक करना चाहिए राष्ट्रवाद के आधार पर, है ना। राष्ट्रवादी शिक्षा देनी चाहिए, ना कि धार्मिक, है ना। धार्मिक शिक्षा की जगह राष्ट्रवादी शिक्षा देना चाहिए लोगों को, ताकि लोग देश से प्रेम करें, मतलब जुड़े रहें, है ना। अब देखेंगे जो सांप्रदायिकता है इसे हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसका समापन कैसे होगा, निवारण कैसे होगा, उसके सुझाव कुछ देने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे सांप्रदायिकता निवारण के सुझाव। ठीक है, सरकार को सदैव ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य ना किया जाए। ठीक है, उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले, यानी कि सरकार कोई ऐसा काम ना करे जिससे धार्मिक लड़ाइयाँ हैं जो बढ़ें। ठीक है, हालांकि सरकार ऐसा कुछ करती नहीं। सरकार तो हमेशा क्या करती है, लड़ाने की काम करती है। ठीक है, आपस में लोग लड़ेंगे तो एक पार्टी को वोट करेंगे, हमारी सरकार बनेगी। सरकार तो यही चाहती रहती है ना। तो जानबूझ करके ये सरकार जो सांप्रदायिकता है वो ख़त्म नहीं करती पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि जो देश का कोई धर्म नहीं होगा, है ना। यहाँ सभी लोगों के लिए, सभी जन को सभी धर्म मानने की मतलब आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, तो सरकार के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए धर्म में। ठीक है, तो यही बात है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ धर्म विशेष की शिक्षा के स्थान पर देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, यानी किसी धर्म की शिक्षा ना दे करके लोगों को शिक्षा देनी चाहिए देशभक्ति वाली, ताकि लोग अपने देश से, राष्ट्र से प्रेम करें, है ना। पता है, जब देशभक्ति वाली शिक्षा मिलेगी तो हर व्यक्ति अपने देश से प्रेम करेगा और देश टूटेगा नहीं, बिखराव नहीं होगा देश का। देश को अखंडता, मजबूती मिलेगी, लोग एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, है ना। अगर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो दूसरे धर्म वाला व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ समझेगा, इधर वाला अपने को समझेगा, तो दोनों में टकराव होगा, है ना। तो देश टूटने का भी खतरा रहेगा। ठीक है, तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, देशभक्ति वाली, है ना। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धार्मिक लड़ाई, में पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले लोग होते हैं, वो उग्रवादी लोग, हैं ना। तो सांप्रदायिकता का एक सबसे बड़ा कारण चुनावों में लाभ की राजनीति है। लोग चुनावों में लाभ उठाने के लिए, नेतागण चुनावों में लाभ उठाने के लिए, यानी कि वोट पाने के लिए, मतलब उग्रवाद थोड़ा उकसाते रहते हैं, हवा देते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो धार्मिक लड़ाई हैं वो बढ़ती रहती हैं देश के अंदर, है ना। राजनीतिक पार्टियाँ क्या करती हैं, धार्मिक उग्रवाद को उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जिससे वोट उन्हें मिल जाए। राजनीतिक दल चुनावी फायदा उठाने हेतु सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते रहते हैं। इस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए, है कि नहीं। प्रतिबंध लगाएगा कौन, सरकार लगाएगी, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। सरकार जो है उग्रवाद को बढ़ा रही है ना। क्यों बढ़ा रही है, उसे वोट लेना है लोगों के। ठीक है, उसके बाद है धर्म के आधार पर किसी वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं ना दी जाएं। ठीक है, अगर धर्म के आधार पर सरकार किसी को विशेष सुविधाएं देगी, अगर एक धर्म वाले व्यक्ति को देगी तो दूसरा धर्म का व्यक्ति नाराज हो जाएगा,
तब क्या होगा, उनके बीच टकराव पैदा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।